और चलिए अब खबरें विस्तार से। तो इंदौर में पिछले 18 घंटों से एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। बता दें, अभ्यर्थी रात भर मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहे और प्रदर्शनकारी आयोग के अध्यक्ष से मिलने की मांग पर अड़े हुए हैं। बता दें, अभ्यर्थियों का कहना यह है कि जिम्मेदारों से मुलाकात नहीं होने तक वो धरने पर इसी तरह से बैठे रहेंगे। अभ्यर्थियों की 3 मुख्य मांगे हैं, जहां 2019 का बचा हुआ 13% परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की गई है। एमपीपीएससी 2024 के पद बढ़ाने की मांग की गई है और एमपीपीएससी 2023 मुख्य परीक्षा की तिथि भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो ये 3 मांगे हैं, मुख्य मांगे, जिनको पूरा करने की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों का ये कहना कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी, इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा। पिछले 18 घंटों से लगातार इन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात करने की मांग उठा रहे हैं। शिव मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शिव मोहन, अभ्यर्थियों का 18 घंटे से प्रदर्शन लगातार जारी है और अब भी कह रहे हैं कि प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा अगर एक भी मांग पूरी नहीं होती है। फिलहाल ताजा तस्वीरें आपसे हम जानेंगे। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ये मध्य प्रदेश जो एमपीपीएससी कार्यालय के बाहर इन छात्रों का प्रदर्शन लगातार 18 से 20 घंटे से जारी है और इस प्रदर्शन के दौरान ये रात भर भी यहीं रुके रहे और रात को ये सारे जो छात्र हैं वो यहीं चौराहे पर सोते रहे और सुबह से ही कल जब दोपहर 2 बजे से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है तभी से ये छात्र हैं यहाँ पर भूखे और प्यासे इसी तरह से रखे हुए हैं। ये वो छात्र हैं जिन्होंने एमपीपीएससी अधिकांश लोगों ने प्री क्वालिफाई कर लिया और मेंस की तारीखों को लेकर इनको ये प्रदर्शन जारी। इसके अलावा इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जो आयोग के अध्यक्ष है, जो आयोग के हेड है, उनसे उनकी मुलाकात हो जाए, परंतु मुलाकात के चलते अभी तक ये उनसे मिल नहीं पाए हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि भैया किस तरह का आपका प्रदर्शन है, क्या क्या मुख्य मांगे आप आयोग के सामने रखने वाले हैं? हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। एमपीपीएससी 2023 की मुख्य परीक्षा में कम से कम 90 दिन का समय दिया जाए प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के पश्चात। दूसरी मांग है कि 2024 की परीक्षा में 110 पद हैं, उनको कम से कम 500 पदों तक वृद्धि की जाए। और तीसरी मांग है हमारी कि 13% के जो रिजल्ट रुके हुए हैं ओबीसी आरक्षण मामले की वजह से, उसका रिजल्ट जारी किया जाए। भले नियुक्तियां माननीय हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के बाद किए जाए, लेकिन आयोग की तरफ से किसी भी प्रकार का ठोस आश्वासन हमको नहीं दिया गया है। न ही कोई जिम्मेदार व्यक्ति आके किसी ठोस आश्वासन देकर यहाँ पे हमको गया है। हम लोग केवल ज्ञापन दे के हम चाह रहे थे कि हमें ठोस आश्वासन मिल जाए, हम लोग घर वापस चले जाएं, लेकिन आयोग ने तानाशाह का रवैया अपनाया और मजबूरी बस हम लोगों को पूरी रात यहाँ पे बैठना पड़ा। और अब हम लोग जो है तब तक यहाँ से नहीं उठने वाले हैं जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। इसके लिए हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठना पड़े, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। कितने छात्र इस पूरे आंदोलन में मौजूद हैं और क्या क्या खास और क्या परेशानी आपको यहाँ पर हो रही है और किस तरह की अनिश्चितकालीन हड़ताल? देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी महिलाएं भी हैं। महिलाओं को बहुत सारी समस्या रात्रि में सुरक्षा से लेके अन्य चीजों की, हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर उपस्थित था, लेकिन आयोग को इस विषय पे गंभीरता लानी चाहिए। शासन को गंभीरता लाना चाहिए कि जो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस सरकार को इस बात को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए कि बेटियां रात में खुले में बैठी हुई हैं। क्या सरकार के अंदर नैतिकता खत्म हो गई? क्या सरकार के अंतर्गत जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य था हमारे संविधान निर्माताओं का, क्या वो पूरा कर रहे हैं? यहाँ पे लड़कियां लड़के बिना पानी के, बिना खाना के, बिना कपड़ों के यहाँ पे किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम बेरोजगार छात्र हैं। हम कोई नेता नहीं है, राजनेता नहीं है कि यहाँ पे टेंट कस जाएगा, गद्दे बिछ जाएंगे और सारी व्यवस्था हो जाएगी और हम अनशन पर बैठे रहेंगे। हम संघर्ष कर रहे हैं। यदि हमारे पास पैसा होता तो यहाँ पे हम आंदोलन करने के लिए नहीं आते, बिजनेस कर रहे होते। तो हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो इस विषय पर संज्ञान लें और माननीय लोक सेवा आयोग के चेयरमैन से भी आग्रह है कि इस गंभीर विषय पर छात्रों के हित में निर्णय लें। यदि वो निर्णय नहीं लेते हैं तो छात्र निरंतर यहाँ पर बैठे रहेंगे।
छात्र निरंतर बैठे रहेंगे। देखिए आप स्लोगन देख सकते हैं कि राम राज्य में एमपीपीएससी छात्रों का शोषण बंद करे। मेरे साथ कुछ युवतियां भी मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा कि ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कितना कुछ आपको मुश्किल भरा लग रहा है और आगे क्या क्या किस तरह से चलेगा? जिस प्रकार रात भर ये लोग यहाँ पे बैठे रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं। कहाँ से हम लोग ये सारी व्यवस्था करेंगे? आयोग को चाहिए कि वो एक बार कम से कम हमसे मिलके बात तो करे। जो होगा वो तो हमारा एक्सेप्ट करना नहीं करना हमारे ऊपर है, लेकिन आप प्लीज हमसे बात करिए और हमारी मांगे माने। तो देखिए ये वो छात्र हैं जो आगे जाकर परीक्षा क्वालिफाई करके डिप्टी कलेक्टर जैसी बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले, और आज वही यहाँ रोड पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। उनकी जो 3 मुख्य मांगे हैं उनमें से कोई भी नहीं मांगी गई है, ना ही आयोग के किसी जिम्मेदार अधिकारी ने इनसे अभी तक मुलाकात के लिए कोई आश्वासन दिया है। बिल्कुल शिमोन, देखिए तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि इनका ये प्रदर्शन इस तरह से नहीं रुकेगा, क्योंकि एक भी मांग अगर नहीं मानी गई तो बता रहे हैं कि इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा। आप भी कह रहे हैं कि कोई भी अभी मिलने भी नहीं पहुंचा है। किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या कहीं से भी? देखिए यहाँ हालांकि जिम्मेदार अधिकारी जरूर नहीं आए हैं, परंतु कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने जरूर इनसे संपर्क जरूर किया था, क्योंकि ये छात्र हैं जो मध्य प्रदेश का, भारत का भविष्य है। उसको लेकर भी इनसे और बातचीत करेंगे कि क्या कुछ प्रतिक्रिया कुछ आपके सामने निकल कर आई, किसी अधिकारी ने आपसे किसी भी प्रकार से संपर्क करने की? देखिए अभी तक तो हमारे पास कोई जिम्मेदार आदमी, कोई ऐसा आयोग की तरफ से ना कोई अधिकारी आया है, ना माननीय अध्यक्ष साहब आए हैं, जिससे जो हमारी मुख्य मांग है कि अध्यक्ष साहब आए, हमारी मांगों को सुने और उस पर विचार किया जाए। तो अभी तक कोई ठोस आश्वासन भी नहीं दिया गया है, कोई मिलने भी नहीं आया है। हमारा मानना यही, हमारी मांग यही है कि माननीय आयोग के अध्यक्ष मिलने आए और वो हमारी मांगों को सुने और उस पर विचार करें, हमें ठोस आश्वासन दें, हमें लिखित में दें, क्योंकि पिछले बार हम लोग कई बार आए, हमें बोल दिया जाता है कि आप जाओ, आपकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। इस आंदोलन के पहले ही हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से 2 बार आए थे कि इसको डेट को सम्मान पूर्वक से आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उन्होंने हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए और ठोस आश्वासन दिया जाए। हम पढ़ने आए हैं, रोज रोज हम धरना करेंगे तो पढ़ेंगे कब? हमारी यही मांग है। आप रात भर विरोध प्रदर्शन चलता रहा, पुलिस भी काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित थी। क्या पुलिस ने आपसे किसी प्रकार से आंदोलन रोकने की कोशिश की या किसी प्रकार की बातचीत की कोशिश की? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस प्रशासन ने हमें परेशान नहीं किया है। हम लोग भी अपने संवैधानिक दायरे में रहकर ही अपना काम कर रहे थे, इसलिए पुलिस को कोई मौका भी नहीं मिला कि हमारे ऊपर कोई कार्यवाही करे। और ये बात सही है कि हमारे पास अधिकार नहीं था, तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने हमारा सहयोग ही किया है, क्योंकि हमारे पास अनुमति नहीं थी धरना देने की रात में। तो देखिए अभी फिलहाल इनसे किसी भी प्रकार का कोई भी संपर्क किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है, और सिर्फ जो है दूसरे राजनीतिक पार्टीज के लोग हैं वो जरूर यहाँ प्रदर्शन में रात को आए, उन्होंने रात ऐसा जो प्रदर्शन में जुड़ने की कोशिश की, परंतु छात्रों का जो प्रदर्शन है वह लगातार जारी है। 20 घंटे हो चुके और आगे कब तक चलेगा ये देखने वाली बात होगी। चलिए शिवमोहन, आप नजर बनाए रखिएगा, कोई भी अपडेट होगी तो हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।